से देखा तुझे जाने क्या हो गया, मेरे गुरुवर मैं तेरा 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 हो गया। तू दाता मैं तेरा पुजारी हूँ, मैं तेरे दरबार का भिखारी हूँ, मैं तू तू दाता मैं तेरा पुजारी हूँ, मैं तेरे दरबार का भिखारी हूँ मैं। तेरी चौखट पे दिल, तेरी चौखट पे दिल मेरा खो गया, मेरे गुरुदेव मैं तेरा हो गया, मेरे गुरुदेव मैं तेरा, मेरे गुरुदेव मैं तेरा हो गया, मेरे गुरुदेव मैं तेरा हो गया। तेरी ज्योति की मुझको लगी है लगन, बिना डोरे के बन गया मेरा मन, तेरी तेरी ज्योति की मुझको लगी है लगन, बिना डोर के बन गया मेरा मन। तेरी भक्ति का मुझ पे, तेरी भक्ति का मुझ पे नशा हो गया, मेरे गुरुदेव मैं तेरा 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 हो गया। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, मेरे गुरुदेव मैं तेरा हो गया, मेरे गुरुदेव मैं तेरा हो गया। तेरे दरबार की तो अजब शान है, जिन्हें तुमको देखा वो कुर्बान है, तेरे दरबार की तो अजब शान है, जिसने देखा मुझे तेरा कुर्बान है। तेरी चौखट पे दिल, तेरी चौखट पे दिल मेरा खो गया, मेरे गुरुदेव मैं तेरा हो गया, मेरे गुरुदेव मैं तेरा हो गया, मेरे गुरुदेव मैं तेरा हो गया, मेरे गुरुदेव। मैं तेरा हो गया। गुरुदेव महाराज की जय। हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव महाराज माँ के भक्तों को बड़े बड़े सभी से इंतजार गद्दी विराजमान, भक्तों को अपने कोमल कंठ मधुर आवाज से महामाई की महिमा सुनाएंगे। माँ के भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि जो भी महाराज जी के मुख से गुरुवाणी निकले उसको ध्यान से सुने, मनन करें, भगवान सभी शांति बनाए रखें, ऐसे मेरी माँ के भक्तों से प्रार्थना। बोलिए सच्चे दरबार की एक बार फिर कह लीजिए जय माता की। पूरे पूरे हाथ उठा के बोलिए गुरुदेव महाराज की जय माता की, जय माता की, बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। I don't believe in any luck or magic. I just believe in my Guru, in his words and in his blessings. गुरुदेव महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, वह नष्ट होता है तो केवल स्वयं के जंग से होता है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी कोई नहीं अपितु उसके विचार, उसकी सोच ही उसे नष्ट करते हैं, उसकी बुद्धि का नाश करते हैं। इसलिए जितना हम गुरु के समीप रहते हैं, गुरु के चरणों के समीप रहते हैं, उतना ही हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, हमारा ये दूषित हृदय साफ होने लगता है, स्वच्छ होने लगता है। भरी हुई जेब
अक्सर व्यक्ति को गलत रास्ते की ओर ले जाती है, गलत कर्मों की ओर प्रेरित करती है। परंतु गुरु नाम से भरा हुआ हृदय सदैव अच्छे कर्मों की ओर और अच्छाई की ओर ही प्रेरित करता है। जब व्यक्ति के पास दौलत होती है तब वह भूल जाता है कि वह कौन है, वह किस उद्देश्य से उसको मानव जन्म मिला है, ये हीरे जैसा जन्म मिला है। परंतु जब वह ये भूल जाता है, वह याद नहीं रखता कि उसका जन्म परमात्मा की भक्ति, गुरु सेवा के लिए हुआ है, वह ये याद नहीं रखता है। जय माता की। एक ऐसा वक्त दो मुझे सद्गुरु जिसमें मेरा मन खाली हो, भर सकूं मैं तेरी भक्ति उसमें, भर सकूं मैं तेरा ज्ञान उसमें, सिर्फ तू ही मेरा माली हो। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है, सदियों से जहाँ सारी दुनिया सिर अपना झुका रही है। बोल साचे दरबार की है, बोल जगदियाँ जोता वाली माता, बोल साचे दरबार। ये स्वर्ग से नजारे हमें कहीं न देखे होंगे, पल में बदलती देखी किस्मत की रेखा। खोल भंडारे माँ बैठे, खोल भंडारे माँ बैठे, खुशियाँ लुटा रही है। सुंदर सी गुफाओं में ज्योत जगमगा रही है। बोल साचे दरबार की है, बोल जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सराही है। नारायण हरे। जय माता की, जय माता की, जय माता की। तन मन से बोलो, प्रेम से बोलो, माँ का नाम सिमरन करो, जीवा से सिमरन करो, कभी दुखेगी भी नहीं। उंगली दुखने लग जाती है, मन धागा टूटकर मन का बिखर जाता है, लेकिन मन नहीं बिखरना चाहिए। मन से रटन करो, होठों से जपन करो और जीवा से उनका नाम रटो। देखिए कितनी सुंदर बात है कि जब गुरु का ही मन भक्ति के भगत के अंदर समा जाता है और भगत और गुरु का एक सीना हो जाता है, उसको तो भगवान मिलने में कोई देरी नहीं है। भगवान कहाँ समाते हैं? गुरु के हृदय में, संतों के हृदय में भगवान समाते हैं। क्यों? वे नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर भी वो अपने भगवान की प्रीत नहीं छोड़ते, अपनी माँ का दामन नहीं छोड़ते हैं। चाहे लाखों कष्ट आ जाएं, उसी में कुछ छुपा है, उसी में बहुत कुछ छुपा है। वो दामन नहीं छोड़ते और उस समय की परवाह भी नहीं करते हैं। तो माँ जगदम्बे जगत जननी उनका बार बार साथ देती है। तो हमें भी ऐसा ही विश्वास, हमें भी ऐसा अपने अंदर भाव रखना चाहिए, ताकि लाखों मोड़ आ जाएं जिंदगी में, लेकिन माँ से और अपने धर्म से दूर नहीं होना चाहिए। तो देखिए अभी भगत जनों, कार्तिक मास चल रहा था, आज कार्तिक मास पूर्ण हुआ है। आज भी कुछ समय के लिए पूर्णिमा थी सुबह, आज समझिए पूरा हुआ है। सब भगत जन, सब लोग देखिए माँ तुलसी का विवाह भी करते हैं और पूरा कार्तिक मास स्नान भी करते हैं। और इस कार्तिक मास में किसकी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? इस कार्तिक मास में इतना दान करते हैं, वो किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं? ये कार्तिक मास का नाम क्यों रखा गया, किसने रखा, कैसे रखा गया था? तो देखिए कुछ बातें, कुछ इसके मोड़ ऐसे हैं, आगे तो बड़े तीखे हैं और पीछे बड़े मीठे हैं।
ऐसा ही होता है भक्ति में, आगे कुछ तो पीछे बहुत बैठा होता है। समझने वाले समझते हैं, इसलिए संत महाराज उस कड़वे को पीते हैं, मीठे को छोड़ देते हैं। जय माता की। देखिए, एक बुढ़िया माता कार्तिक मास नहाती थी। कार्तिक आने वाला तो उसकी बहू कहने लगी, माँ जी मैं भी गंगा जी चलूँगी, मैं भी गंगा जी नहाऊंगी आपके साथ। कहने लगी, बेटी जवान अवस्था में घर के कामकाज कौन करेगा, तुम अपने घर के कामकाज को संभालें, और हमारे जैसे बूढ़े ठहरे ही तो गंगा जी स्नान जाते हैं। कहने लगी, कोई बात नहीं, आप नहाओगे तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं है, आप आशीर्वाद दोगे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो माँ का सास के साथ बहू का प्रेम क्या बोल रहा है। तो माँ तो नहाने चली गई गंगा जी, और बहू ने सोचा, पहले ही लकड़ी के ऐसे ऐसे कुंडे से होते थे, उनमें पानी वानी डालते थे, सब लकड़ी का ही सामान ज़्यादा बरतते थे उस समय। तो उसमें रोज़ पानी भर के रख लेती, सुबह उठ के और नहाती होती, रोज़ कहती, आके माँ मेरी सास तो उधर डुबकी लगा रही है, मुझे भी एक बूंद अपने जल की ज़रूर दे देना, मेरी इस कटौती में आ जाना, मैं भी आपकी गंगा पूरी कर लूँगी, स्नान पूरा कर लूँगी कार्तिक मास का। वो रोज़ गंगा माँ की आराधना करके नहाती थी। जब भी उसको रोज़ दर्शन देती, उसे पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो ठंडे जल से नहाती, रखा हुआ तो ठंडा ही जल माँ का है। रोज़ नहाती, पूरा मास पूरा हो गया, पूर्णिमा आ गई। पूर्णिमा तो सब जाते हैं नहाने के लिए, महत्व नहीं समझते जाते क्यों हैं किस लिए। तो देखिए, मिट्टी की गंगा माँ बनाते हैं इतनी इतनी, उसको पथवारी बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, बनाते उसमें जौ भी उगाते हैं, दीपक जगाते हैं महीने भर उसमें। तो पूर्ण होने के बाद उसकी माँ उसे लेकर गई सास, तो उसे घेर डालना था गंगा जी में, डाला और डुबकी लगाई। क्या, हे माँ पहली डुबकी लगाई, मेरे घर में सुख शांति और सब कुछ मिलना चाहिए, और मैं हर साल ऐसे अच्छे गंगा जी नहाऊं। दूसरी डुबकी लगाई तो उसके हाथ में एक सोने की बाली आती है। बोली, ये क्या आ गया। बुढ़िया ने कहा, देखिए लालच बुरी बला है। कहने लगी, माँ हे गंगे मैया, सब नहाए और मेरे को अपने सोने की बाली दी, पर एक दी, दूसरे के बिना क्या करूँगी एक काम में। आवाज आती है, कहने लगी, दूसरी बाली तो तेरी बहू के पास है, मेरे पास नहीं। मेरी बहू के पास कैसे हो गई। जय माता की। जय माता की। तो कहने लगी, सोचने लगी बुढ़िया, मेरी बहू के पास कैसे, नहा धो के जल्दी पहुँचती है गंगा जी से अपने घर आती हैं, और ये मन मन में सोचती, अरे ये एक बाली गंगा जी ने मुझे दी, एक बाली बहू के पास कैसे पहुँच गई, कौन लेके गया, कैसे गई, कैसे मिलेगी। वो कुछ ना कुछ सोचती ही चली गई। घर आई, घर आकर की सास बहू दौड़ी आई, माँ जी नहा के आई गंगा जी। हाँ बेटी नहा आई, अच्छे से, कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहने लगी, पर एक बात बता मुझे, गंगा जी ने, मैंने पहली डुबकी लगाई तो मैंने माँ से आशीर्वाद मांगा अपने परिवार के लिए, दूसरी डुबकी लगाई तो मैं कुछ मांगने नहीं मिली, ये सोने की बाली मेरे हाथ में आई। तो मैंने कहा, दूसरी बाली भी दो, मैं एक का क्या करूँगी। तो गंगा जी में से आवाज़ आती है कि दूसरी बाली तो तेरी बहू के पास है। कहने की, हाँ माँ जी, ये तो मेरी कटौती में मिली थी, मुझे भी है। उन्हें उठाई, निकाल कर दिखाई, कहने की, ये ऐसी एक जैसी दोनों, अब तेरे पास कैसे आई। तो कहने की, माँ जी रोज गंगा जी मुझे नहला के जाती थी, मेरी कटौती में रोज गंगा जी आती थी, और मैंने उसको दीक्षा में दोनों बाली अपनी चढ़ाई थी। मैंने सोच लिया कि आप पूछोगे, मैं कह दूंगी चोरी हो गई, खो गई मेरे पे, और मैंने गंगा जी को भेंट में दी थी। मैंने कहा, एक दो दिन में मेरा नहान पूरा हो जाएगा, कभी आप ना आओ। मैंने दोनों बाली माँ के भेंट में रखती थी। माँ ने एक ले ली और एक यहीं छोड़ दी। मैं बहुत पछताई कि माता जी ने एक तो मेरी भेंट, एक तो ले गई मेरी बाली और दूसरी नहीं लेके गई। मैंने पता नहीं माँ, मुझे दुख हुआ बहुत ज़्यादा, क्यों स्वीकार नहीं करी, तो ये कृष्णा कैसे दिखाती। तो माँ, ये मेरे पास ऐसी बाली है, यही मेरी बाली है जो तू लेके आई, ये कारण क्या है। अके माँ, जो मन सच्चा है तो कटौती बीच गंगा है, चाहे मन सच्चा नहीं तो हरिद्वार कितने गोते लगा लो जाकर, कोई फायदा नहीं। दुनिया नहाती है, दुनिया नहाने के लिए जाती है, भंडारे भी देती है, सब कुछ देती है,
लेकिन कुछ काम ही नहीं आता, समझ में नहीं आता। अभिमान में भर के ये कार्य होता है, अभिमान में भर के, गरूर में भर के। कार्तिक मास में, कार्तिक मास क्यों? भगवान कार्तिक जी और गणेश जी, माता पिता ने कहा कि गणेश जी कहने लगे मेरी शादी पहले कर दो, कार्तिक जी कहने लगे मेरी शादी पहले कर दो। कहने लगे एक फैसला होगा क्या, कि तुम दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, जो पहले आ जाएगा उसी की शादी पहले हो जाएगी। अब ये तो भाई ठीक है। तो वो तो देखिए सच्चा भगत तो पिटता है ना, 2 नंबर में आके आदमी ऊपर आ जाता है थोड़ा सा। तो उन्हें गणेश जी ने क्या चतुराई करी, माता पिता बैठे थे, उनके आगे पीछे 3 परिक्रमा कर दी और हाथ जोड़ के बैठ गए उनके सामने। बोला बेटा ये क्या है? पिताजी माताजी, आपसे बढ़कर तो कोई पृथ्वी और आकाश, 3 लोग, 10 लोग, दिशाएं कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप ही के नीचे तो है। मैं नहीं जाता कहीं, आपकी ही परिक्रमा करूंगा। आपकी परिक्रमा करके बैठ गया 3 परिक्रमा, बुद्धि से काम लिया। और कार्तिकेय जी चले गए सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने, कई वर्ष बीत गए। जब तक आए तब तक सब कुछ हो गया। कहने लगे ये क्या? कार्तिकेय जी ने आकर के बड़ा रुष्ट हुए, गणेश जी की तो शादी भी हो गई, वैसे पहले आ गया, ये कैसे आ गया? इसका वाहन तो मुझसे भी छोटा है, मेरा वाहन तो बहुत बड़ा है। कार्तिकेय जी को बड़ा गुस्सा हुआ। माता पार्वती ने कार्तिकेय जी को अपनी गोद में लिटाया और लिटाकर ऐसे ऐसे रोने लगी, समझाने लगी। कहने लगी बेटा तुम्हारी माताएं कृतिज्ञा जी हैं, जिन 6 माताओं के पुत्र हो तुम एक के नहीं। जो कार्तिक मास है ये तुम्हारे नाम से तो है कार्तिक मास। गणेश की पूजा भी तुम्हारे घरों के होकर के होगी, आकर के, जब तक नहीं होगी। कार्तिक मास में गणेश, लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी, कृष्ण जी, माता तुलसी, ये सब ही चारों पांचों इस कार्तिक मास में ही इनका भजन संसार करेगा। और कार्तिक सबके मुख पे रहेगी। कार्तिक मास है, आज कार्तिक के इतवार रहेंगे, कोई सोमवार रहता है, कोई इतवार, कोई भाई पूर्णिमा रहता है, कोई एकादशी रहता है। और एकादशी को सब देवता जगते हैं, तब भी तुम उनके साथ रहोगे। तो तुम्हारे नाम से इस मास की पूजा होगी हर श्वास श्वास पर। और गंगा जी स्नान करेंगे, गंगा जी तुम्हारी माता है, क्या उनका मान चाहोगे? नहीं। तो फिर क्या कमी रही? भगवान विष्णु जी की पूजा होती है, कृष्ण जी की पूजा होती है, दोनों रूप में, अवतार में। भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी और माता लक्ष्मी जी उनके साथ हैं। तुलसी का विवाह, गंधर्व विवाह हुआ था गोलोक में भगवान कृष्ण जी के साथ। धरती पर आकर उनका विवाह नहीं हुआ। एक दिन वो रात्रि में नृत्य कर रहे थे, रास लीला रच रहे थे, और उसमें तुलसी कृष्ण जी के साथ उस रूप में थी जिस रूप में राधा रहती थी। उनके मन में ये थी कि राधा से मैं ऊपर जाऊं, भगवान मुझसे ही प्यार करें, राधा से ज़्यादा मुझे ही देखें। तो ऐसा होते हुए इतने में राधा जी आ जाती हैं वहाँ पर। राधा जी ने जो देखा तो तुलसी को शाप दे दिया कि जाओ भूमंडल पर जाओ और मानव रूप में जन्म ले लो। तो कहने लगी मैंने क्या किया? भगवान से प्रेम करना क्या अनुचित है? कोई ऐसा कार्य कर दिया मैंने? कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई चाहे मेरी जगह ले या मेरे से ज़्यादा बढ़कर वो आगे जाए, मेरा और भगवान का तो निश्चित जोड़ा है संसार में, और जन्म जन्मों से होता है, चलता रहेगा, राधा कृष्ण चलता रहेगा। वो भी कहने लगी मैं भी उनके प्रेमी सखी थी, कोई वैसे तो नहीं थी। शाप मिल जाता है। उधर से सुदामा जी भगवान कृष्ण जी के रास में आ जाते हैं। कृष्ण जी ने कहा और सुदामा जी जाओ, तुम धरती पे जाओ, अखंड राज करो, और तुलसी से तुम्हारा विवाह होगा, तुलसी की रक्षा करना। अच्छा, तो माता राधा ने उसको भी शाप दे दिया। कहने लगी जाओ तुम राज्य तो करोगे, असुर के घर, धेनु के घर जन्म लोगे, और संत चूड़ के नाम से असुरों के राजा बनोगे।
क्या माता मैंने क्या किया ऐसा जो आपने ऐसा शाप दिया मुझे? अब जरूरी है ऐसा ही, जो है यही है। शाप देकर दोनों को भूमंडल पर भेज दिया। तुलसी माता ने धर्मध्वज के घर में जन्म लिया और सुदामा ने एक धेनु गरीब के घर में जन्म लिया, असुर के घर में जन्म लिया, जो कि वो अपने पिछली कला से शंखचूड़ राजा बना। देखिए, एक दिन तुलसी अपने जंगल में पूजा कर रही थी, घोर पूजा कर रही थी कृष्ण जी को पाने के लिए। उनकी वही वेदना थी, वो जानती थी। शंखचूड़ ने देखा तो तुलसी ने मुंह ढक लिया। इनका नाम आगे भी तुलसी पड़ा और पीछे भी तुलसी के नाम से भगवान की प्रिय सखी थी। तो उन्होंने कहा, जाओ, तुम कौन हो यहाँ पर बैठी अकेली, इतनी सुंदरी जवान वन में, और ऐसे अकेली पूजा कर रही हो? कैसे? कि आप जाइए, मेरा कोई परिचय नहीं, आप जानते हैं मुझसे क्यों बोल रहे हैं? किसी से बोलना ऐसे अनुचित है, जाइए आप। कि मैं जाइए? तो शंखचूड़ बैठ जाता है तुलसी के पास, कहने लगा, मैं और तुम गोलोक के सखा हैं भगवान के, मेरा सब कुछ याद है। आप तुलसी भगवान कृष्ण की परम सखी थी, राधा जी ने आपको शाप दिया है, आप धर्मध्वज के घर पैदा हुई, और मैं सुदामा शंखचूड़ के नाम से पृथ्वी पर आया हूँ, और मेरा और आपका विवाह मिलन जरूरी है। कि अच्छा, ब्रह्मा जी आगे, जब तक ब्रह्मा जी ने कहा आप गंधर्व विवाह करो और सही रहो दोनों। गंधर्व विवाह हो गया, दोनों सही रहे, आपने जंगल में वहाँ अपना समय बिताने लगे। तो एक दिन देखिए, जब शंखचूड़ को मारा जाता है, भगवान शंकर जी को शंख दे त्रिशूल दे करके भगवान कृष्ण जी ने अपने लोक में बुलाने का समय दे दिया। तुलसी ने कहा, आपने मेरे अस्तित्व को तोड़ा है तो आप पाषाण के हो जाओ। भगवान हरि रोते रोते कह रहे हैं कि हे तुलसी, मैं आपकी खुशी के लिए पाषाण का रहूँगा, और जहाँ तुलसी का बिरला होगा वहीं पर मैं और लक्ष्मी विराजमान रहेंगी तेरे साथ। कोई भी वृक्षों में तेरे से बड़ा सम्मान नहीं ले पाएगा। तुलसी की लताओं की तुलसी बनी और देव भगवान के लोक में चली गई, और जो उनका शरीर था उसकी गंगा बहकर बहने लगी एक नदी के रूप में। 3 भागों में बटी थी तुलसी। तुलसी जैसा फल किसी को भी नहीं मिला। हम देखे नहाते हैं, जो करते हैं, समझते नहीं क्या करते हैं। तुलसी सबसे ज़्यादा शुद्ध है, हर कार्य में तुलसी को लिया जाता है। और जब भगवान सत्यनारायण की कथा होती है, तुलसी के बिना और शंख के बिना कभी पूरा नहीं होता। कदली फल मेवा तुलसी दल और शंख, ये कभी भी दूर नहीं रह सकते। भगवान पाषाण में ही तुलसी के साथ रहते हैं। हम तो देखिए विवाह करते हैं, वैसे तो तुलसी उनके सिर पर चढ़ती है, मस्तक पर विराजती है। उन्होंने कहा था कि सब दुनिया, सब चीज़, सब फल मेवाएं मेरे चरणों में चढ़ेंगी, लेकिन तुलसी मेरे मस्तक पर चढ़ेगी, और शंख मेरे साथ में विराजेगा केले के पत्ते पर। कदली फल मेवा भगवान विष्णु का फल है ये। तो देखिए प्रेमी जनों, हम जानते भी नहीं, अनजाने में कर लेते हैं, वो भी हमें बहुत सफल मिलता है। जय माता की।